जय हिंद दोस्तों। आज हम 10th क्लास के मैथ के साथ आए हैं और आपको सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे मैथ के सिलेबस के बारे में कि 10th क्लास में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर आते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं विषय सूची। विषय सूची और इसमें देखते हैं पहला जो चैप्टर है, पहला है वास्तविक संख्या। पहला क्या है? वास्तविक संख्या। पहला वास्तविक संख्या है और दूसरा जो है बहुपद है। दूसरा क्या है? बहुपद। और तीसरा देखेंगे, तीसरा है दो चर वाले रेखीय समीकरण। दो चर वाले रेखीय समीकरण। चौथा चैप्टर की अगर बात करेंगे तो चौथा चैप्टर जो है आपका दिया हुआ है द्विघात समीकरण। चौथा चैप्टर क्या दिया हुआ है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी, इसको एपी बोलते हैं शॉर्ट में, समांतर श्रेणी। छठा चैप्टर है इसमें त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज। ये छठा चैप्टर हो गया। और सातवां चैप्टर जो है ये दिया है निर्देशांक ज्यामिति। आठवां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। अब यहाँ से देखते हैं नौवां चैप्टर की। तो नौवां चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग दिया हुआ है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है नौवां चैप्टर। 10वां है वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, बताएंगे आगे वृत्त क्या है और वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, और उसके बाद रचना। 11वां है रचना। और 12वां जो चैप्टर है इसमें दिया हुआ वृत्तों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां चैप्टर देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। घन घनाभ सबका जो निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये 13 चैप्टर में दिया हुआ है। और 14वां चैप्टर दिया हुआ है सांख्यिकी। 15 में दिया हुआ प्रोबेबिलिटी, इसको प्रायिकता बोलते हैं, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ये 15वां चैप्टर में दिया हुआ है। अब देखेंगे कि किसमें कितना कितना पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जैसे कि बीज वास्तविक संख्या है, जो परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 10 नंबर पूछे जाते हैं, 10 अंक इससे आते हैं। उसके बाद बीज गणित में आ जाता है 2, 3, 4 और 5। मतलब ये जो है 2, 3, 4 और 5 ये सब बीज गणित में आ गया। किस में आ गया? बीज गणित। तो इसमें जो है कुल 20 नंबर है आपका टोटल मिलाकर के, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 नंबर पूछता है। लेकिन विशेषता अगर कीजिएगा तो यहाँ तक ज़्यादातर पूछता है, 10 नंबर। यहाँ से यहाँ तक 10 नंबर है। और एपी में जो है, एपी में जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, इसमें 10 नंबर पूछे जाते हैं एपी में। उसके बाद 7 और 10, यानी कि 7 ये जो है निर्देशांक ज्यामिति और वृत्त, ये वृत्त दोनों को मिला करके जो है निर्देशांक ज्यामिति और वृत्त,
इनके निर्देशांक ज्यामिति जो है इससे 10 नंबर पूछे जाते हैं, निर्देशांक ज्यामिति से। त्रिकोणमिति के परिचय और ये जो है यानी कि त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, तो ये 8 और जो ये 9वां चैप्टर है इससे कुल 20 नंबर आपको पूछा जाएगा। तो त्रिकोणमिति का भी जो है 10 क्लास में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। उसका प्रोबेबिलिटी का देखेंगे तो यहाँ भी 10 पूछता है प्रोबेबिलिटी। और क्षेत्रमिति जो है, क्षेत्रमिति में जो ये दोनों आता है वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल, और ये दोनों में से भी 10 नंबर पूछे जाते हैं। तो 10, 20, 30 नंबर इधर हो गया, 40, 50, 60, 70 और 80। उसके बाद ये दोनों हो गया 10 नंबर और इधर से हो गया 10 नंबर, यानी कुल 100 नंबर के पूछे जाते हैं सवाल। तो ये था बिहार बोर्ड जो है जिसको BSEB पटना द्वारा जो संचालित की जाती है 10th क्लास में फाइनल एग्ज़ाम, तो इसका ये सिलेबस रहा। अब जो है अब देखेंगे कि कितना ऑब्जेक्टिव और कितना सब्जेक्टिव और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी को नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखिए टोटल जो है बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव 60 नंबर आपको क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको जवाब देना है 50 नंबर का। 60 में आपको 50 नंबर का जवाब देना है। उसके बाद लघु उत्तरीय जो प्रश्न होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो है कुल 27 को आपको क्वेश्चन पूछेगा और 27 में आपको 15 बनाना पड़ेगा। 27 में कितना 15 बनाना है। उसके बाद कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है कुल 8 पूछा जाएगा और 8 में से 4 जवाब देना। टोटल जो अगर जोड़िएगा तो 95 में से 5 और 4 9, 5 1 6, 69 सवाल का आपको जवाब देना है। तो जिसमें कि 10th क्लास का अगर आप लोग जवाब तैयारी करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करता है। और ये बिहार बोर्ड के साथ साथ जो विद्यार्थी नवोदय की तैयारी करते हैं उनका भी सिलेबस सेम ही है और CBSE का भी जो है दोनों का सिलेबस सेम ही है। अंतर सिर्फ आपको थोड़ा सा पड़ेगा कि लैंग्वेज में अंतर है, जो कि सिर्फ उसमें इंग्लिश मीडियम में दी गई है और ये जो है हिंदी मीडियम में है। तो हम बेसिकली बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना द्वारा जो आयोजित की जाती है मैट्रिक क्लास, उसके जो है अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। और तो अब यहाँ के बाद आप लोग देख लिए, विषय भी सूची देख लिए, क्या क्या पढ़ना है और कितना कितना क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लिए। अब हम कुछ आज सूत्र बता देते हैं, उसके बाद फिर कल से जो है एक्सरसाइज 1 से शुरू करेंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं जो कि आपको एक बहुत ही काम देगा एग्जाम में। तो a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। उसके बाद है a - b का होल स्क्वायर, तो ये जो है a² + b² - 2ab। उसके बाद a + b × a - b, इसको अगर जो हल करेंगे तो ये होता है a² - b²। आप प्रूव भी कर सकते हैं किसी भी सूत्र को इस तरह से। एक हम दिखा देते हैं प्रूव करके, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि इसको हम 2 बार लिखेंगे a + b × a + b। इसको पहले इससे गुना करेंगे, a × a a² और a × b क्या होगा ab। फिर इसको यहाँ से गुना करेंगे और इसको यहाँ से, यानी कि a और b, तो क्या हो जाएगा ab और प्लस b × b b²। तो a² और इसको क्रम में सजा लेंगे, b² + ab और ab क्या हो जाएगा 2ab। तो इस तरह देख लिए आप, a + b होल स्क्वायर का सूत्र हो गया a² + b² + 2ab। अगर माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप माइनस दे दीजिए, यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा a × a² और a देखिए प्लस और माइनस क्या होगा माइनस a और b, तो ab। फिर यहाँ से लेंगे माइनस और प्लस, तो क्या होगा माइनस और माइनस प्लस माइनस और a × b ab। अब माइनस माइनस
प्लस होता है जो कि बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर और ये प्लस है तो इसको क्रम में सजा लेंगे और माइनस 2ab। तो इस प्रकार हम देखें कैसे भी कोई भी जो है सूत्र को भी कैसे हल कर लेते हैं और ये आ जाता है। तो अब जो है देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और एक बात याद रखिएगा, अगर साइड चेंज होता है तो प्लस है तो ये साइड आएगा माइनस होगा, ये माइनस है तो ये है प्लस होगा, और ये अगर इधर इस साइड गुना है बराबर से तो ये साइड आने पर भाग हो जाएगा। किसी भी संख्या पे अगर रूट है तो इस साइड आने पर जो है स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी संख्या पे अगर स्क्वायर है तो ये साइड चेंज होने पर, साइड चेंज होने पर रूट अंडर आ जाएगा। और गुना की क्रिया में जोड़ और जोड़ हो जाएगा, जोड़ ही हो रहेगा, यानी प्लस प्लस और प्लस। अब प्लस और माइनस को करेंगे तो माइनस होगा, माइनस और प्लस को करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस करेंगे गुना में तो यह प्लस होगा। ये सिर्फ गुना की क्रिया में होगा, ये आपको याद रखना है, जो कि सवाल बनाते समय बहुत ही आपको काम देगा। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण 4 सूत्र देख लेते हैं, फिर कल से जो है चैप्टर की ओर चलेंगे और एक्सरसाइज 1 से लेकर के जो एक्सरसाइज 4 तक दिया हुआ फर्स्ट चैप्टर, जो कि 10 नंबर से का आपका पूछता भी है, तो कल से हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले a प्लस बी होल क्यूब स्क्वायर वाला देख लिए थे, तो इसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसके बाद a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। इसको भी आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों में अगर कॉमन 3ab कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ a बचेगा और यहाँ b बचेगा। और इसको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ करके ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस प्लस माइनस 3ab स्क्वायर। अब कोई एक सूत्र को लेते हैं, जैसे इसको लेते हैं एक और a प्लस बी के होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते थे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी हो गया। अब जो है अगर इसको इधर ला लेते हैं, यानी कि a क्यूब a प्लस बी के होल क्यूब, और साइड अगर चेंज कर लेते हैं तो ये जो है माइनस में आ जाएगा, माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, तो बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इस तरह से यह भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का आपका सूत्र हो गया। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल से हम लोग सिलेबस की ओर चलेंगे, और उम्मीद करते हैं आपको आज का सिलेबस बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू।